फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को समझा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे सम बनाते हैं, सुपर प्रॉफिट में कैसे बनाते हैं और कैपिटलाइजेशन में कैसे बनाते हैं। उसके पूरे फार्मूले को हमने समझने की कोशिश की। आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में सम बना के समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर मान लीजिए 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करिए, डिवाइडेड बाई 4 करिए, एवरेज आ जाएगा, इनटू परचेस ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो गुडविल आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल इनकम है तो आप जिस भी ईयर से रिलेटेड है एबनॉर्मल इनकम माइनस कर दीजिए और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को प्लस कर दीजिए। अब ये जो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से या तो नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि जब मैं समझाऊं तो आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हैरी एंड किशन दो पार्टनर थे, रेशियो था 2:1। ये दोनों पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। श्याम एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और गुडविल का वैल्यूएशन करना है। For this purpose, the goodwill of the firm was valued on the basis of 3-year purchase of last 5 year average profit. लास्ट 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे हम और परचेस ईयर कितना है 3। तो हम आ रहे हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। हम क्या करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब आप गुडविल निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, जितने भी साल का प्रॉफिट हो, अगर 3 ईयर का प्रॉफिट है तो आप टोटल करते हैं, डिवाइडेड बाई आप 3 करते हैं तो एवरेज आता है, इनटू परचेस ईयर करते हैं तो आपका क्या आ जाता है गुडविल। जस्ट मैंने एक फ्रेम बताया कि अगर 3 साल का प्रॉफिट है तो ऐड किए, डिवाइडेड बाई 3 किए तो एवरेज आया, एवरेज इनटू परचेस ईयर किए तो गुडविल आया। एबनॉर्मल इनकम होता तो क्या करते, माइनस। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होता तो क्या करते, प्लस। अब आते हैं हम लोग, हमारा जो क्वेश्चन था इसमें 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट था। तो 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट में पहले साल का जो प्रॉफिट था, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट था 50,000। चलिए, सेकेंड ईयर प्रॉफिट था 40,000। थर्ड ईयर प्रॉफिट था 75,000। फोर्थ ईयर प्रॉफिट था, नहीं, फोर्थ ईयर लॉस था 25,000 का नुकसान था। और लास्ट ईयर प्रॉफिट था यानी फिफ्थ ईयर जो प्रॉफिट था वो था 50,000। ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ये 5 साल का। ये 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, इसमें एक क्या हुआ है, 25,000 का लॉस हुआ है, याद रखिएगा, लॉस हुआ है, मतलब ये टोटल करते समय 25,000 माइनस होगा। अब नीचे बोलता है द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 was calculated after charging 10,000 abnormal loss। 14 वाले में मैंने सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में, यानी ये 2013-14 था, ये 14-15 था। तो आप जो 14-15 का प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल लॉस है 10,000। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस एबनॉर्मल लॉस मैंने बोला था ना, एबनॉर्मल इनकम क्या होता है, माइनस, और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होता है, प्लस। तो एबनॉर्मल लॉस सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, दूसरे साल से रिलेटेड है, सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, इसलिए ये प्लस हो गया। अब कितना आ गया, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया 50,000, सेकेंड ईयर भी हो गया 50,000, थर्ड ईयर हो गया 75,000 और ये तो लॉस है 25,000 और ये लास्ट ईयर प्रॉफिट हो गया 50,000। ये 5 साल को हम ऐड करेंगे तो ये 5 ईयर का जो हमने ऐड किया तो 2 लाख आया टोटल। ये 25,000 माइनस होगा क्योंकि लॉस होगा, जब टोटल करेंगे आप ये 25,000 इसमें टोटल में माइनस हो जाएगा। तो टोटल आया 2 लाख। अब 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो एवरेज आएगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो एवरेज कितना आ गया 40,000 एवरेज आ गया। और एवरेज आने के बाद कितने ईयर मल्टीप्लाई करना है, परचेस ईयर कितना है 3, तो परचेस ईयर 3 परचेस ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गुडविल कितना आ जाएगा 1,20,000। ये आपकी गुडविल आ गई। यानी इस क्वेश्चन में ये कहा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
प्रॉफिट हम 5 साल का ऐड किए, सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस था प्लस, सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो बार बार नहीं होता है। ऐड किए, आया 2 lakhs डिवाइडेड बाई 5 किए, आ गया एवरेज इंटू परचेस ईयर, कौन आ गया? गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज निकालते हैं इंटू परचेस ईयर करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने नोट किया था या स्क्रीनशॉट लिया था। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सेकेंड क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ना शुरू कर लीजिए, आप लोग एक बार पढ़ना भी शुरू कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में है अमन परचेस भारत बिजनेस। अमन जो है बिजनेस खरीद रहा है। वैसे एक बात बताऊं, गुडविल का वैल्यूएशन जब किसी बिजनेस को परचेस करते हैं, किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर का डेथ होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, ऐसा कुछ भी होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो आते हैं यहां पे क्या हुआ, यहां कहता है इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 year परचेस ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। 2 year परचेस ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, 2 year परचेस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कौन से 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? तो देख लीजिए 2000 अगर 18 है, 2019 और 2020, ये 3 साल का प्रॉफिट दिया है। पहले साल का प्रॉफिट है 1 lakhs, दूसरे साल का प्रॉफिट है 1,10,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट है 85,000। ये दिया हुआ है। इसके अलावा एबनॉर्मल गेन है पहले में, तो एबनॉर्मल गेन माइनस होगा, कितना दिया हुआ है? 10,000। सेकेंड वाले में एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा 20,000। थर्ड वाले में नॉन बिजनेस इनकम यानी एबनॉर्मल इनकम है 5,000। तो रियल में इनकम कितना हुआ? रियल इनकम निकालेंगे तो पहले वाले का आएगा 90,000, दूसरे वाले का आएगा 1,30,000 और तीसरे वाले का आएगा 80,000। इन तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए। ये तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करने से आ रहा है 3 lakhs, डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए तो एवरेज आ गया 1 lakhs। ये एवरेज आ गया। और परचेस ईयर क्या बोला था? 2 year परचेस, तो इंटू 2 year परचेस कर दीजिए तो आपका गुडविल आ गया कितना? 2 lakhs। ये आपका गुडविल आ गया। यानी 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाले, जब एवरेज आ गया तो परचेस ईयर 2 बोला था, हमने गुडविल निकाल लिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो हम करने जा रहे थे तो थोड़ा हम समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि प्रीवियस 3 year यानी जस्ट पिछले 3 साल का प्रॉफिट या प्रीवियस 4 year पिछले 4 साल के प्रॉफिट दोनों का एवरेज निकालेंगे और जिसका एवरेज ज्यादा होगा इनटू परचेस ईयर 2 करेंगे। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है पिछले 3 साल का यानी जस्ट प्रीवियस 3 year या जस्ट प्रीवियस 4 year, प्रीवियस 3 year, प्रीवियस 4 year, विच एवर इज मोर। 3 साल या 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज ज्यादा होगा उसके बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्वेश्चन आपके पास में है, आप एक बार देख लीजिए। सारा, तारा एंड जारा ये 3 पार्टनर हैं। रेशियो है 3:2:1। दे डिसाइडेड, यहां पार्टनरशिप में डिसाइड किए हैं कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस यानी डबल, 2 times ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 year विच एवर इज हायर। 3 या 4 साल दोनों में जो ज्यादा होगा उसके बेसिस पे थर्ड क्वेश्चन का गुडविल है। मैं इसको बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। इसके बाद एक और भी होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये होता है कि आपके पास प्रॉफिट दिया रहेगा, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 करोगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई वेट करोगे। वेटेड जो प्रॉफिट आ रहा है डिवाइडेड बाई वेट करोगे। वेट तो जो निकलेगा वो वेटेड एवरेज निकलेगा। अरे सर समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या आप बता रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप एक काम करिए, यहां पर जो थर्ड या क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जो दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ दोनों को नोट कर लीजिए। इसको मैं आपको
बोर्ड में समझाता हूं कि थर्ड क्वेश्चन हमको कैसे बनाना है, प्रीवियस 3 या 4 ईयर वाला, और वेटेड एवरेज क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूं। तो आप आ जाइए। इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लिए कि नहीं किए? प्रॉफिट जो दिया हुआ था, थर्ड क्वेश्चन की बातचीत चल रही थी, तो थर्ड क्वेश्चन का जो प्रॉफिट है आप एक बार नोट कर लीजिए। प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट लेंगे तो पहले साल एक है 48,000, 30,300, 31,200 और लास्ट ईयर है 42,200। प्रीवियस 4 ईयर, यानी ये 2020 का प्रॉफिट है, ये 2019, ये 2018 या ये 2017। ये प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट हो गया। सर वो प्रीवियस 3 ईयर, जस्ट प्रीवियस 3 ईयर में ये आएगा 18, 19, 20, 18, 19, 20, ये 3 साल का प्रॉफिट ले लीजिए, 48,000, 30,300 और 31,200। ये 3 साल और ये 4 साल, प्रीवियस 3 ईयर और प्रीवियस 4 ईयर। अब 4 ईयर का टोटल किए हमें तो आया टोटल 1,51,000, 4 ईयर का 1,51,700 और 3 ईयर का टोटल किए तो आया 1,09,500। अब एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई यहां क्या करेंगे आप 4 और यहां डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। डिवाइडेड बाई जब 4 किए तो आया 37,925 और डिवाइडेड बाई 3 किए तो आया 36,500। अच्छा ये देखो, इन दोनों में ज्यादा कौन सा दिख रहा है? कौन सा आपको ज्यादा दिख रहा है, 3 ईयर का एवरेज या 4 ईयर का एवरेज? बोलो ना यार, अंडरस्टूड है? 4 ईयर का एवरेज ज्यादा दिख रहा है। ये जो एवरेज आया इनटू परचेस ईयर, इनटू परचेस ईयर क्या दिया हुआ था 2, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 75,850। ये आपका गुडविल आ गया। मैं बिल्कुल एकदम क्लासरूम स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ना तो चेक कर लेना। मेन जो है थीम समझ लो अच्छे से, वैसे मिस्टेक नहीं होगा। 4 ईयर का एवरेज निकाले, 3 ईयर का एवरेज निकाले, दोनों में विच एवर इज मोर, विच एवर इज हायर, तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा था, इंटू 2 किए तो क्या आ गया? गुडविल आ गया दोस्तों। ये थर्ड क्वेश्चन था। सर वो जो वेटेड एवरेज आप पढ़ा रहे थे समझ नहीं आ रहा था, तो चलो वेटेड एवरेज भी समझ लेते हैं। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट दिया रहता है, क्वेश्चन 4 आप नोट किए भी होंगे, तो वेटेड एवरेज बताता हूं मैं आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए वेटेड एवरेज में प्रॉफिट दिया हुआ है, जस्ट ये थीम के लिए समझा रहा हूं। मान लीजिए 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 अगर दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट है आपका। अब क्या हो गया, यहां पे वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, इस वेटेड प्रॉफिट को ऐड करिए, टोटल आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप 9 नहीं 10, ये टोटल जो है वेट ये हो गया ना, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे टोटल को 10, जो आएगा वो क्या आएगा, वेटेड एवरेज इनटू परचेस ईयर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, गुडविल। ओके डियर, तो ये क्या था, वेटेड स्टाइल में था, और ये तो जस्ट फ्रेम है, क्वेश्चन करा रहा हूं जो 4th नोट किया हो ना। तो चलिए 4th क्वेश्चन में वेटेड बनाने के लिए आपने क्या किया है देखना शुरू करिए। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ था आपका, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट था 40,000, फिर कितना था 48,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 60,000, फिर 50,000, फिर 36,000। ये 5 साल का प्रॉफिट दिया, 40, 48, 60, 50, 36, ये 5 ईयर प्रॉफिट दिया। अगर कोई अब नॉर्मल इनकम होता ना तो माइनस करते, जिससे भी रिलेटेड होता, नहीं है। अब वेट से मल्टीप्लाई करो, ये आपका प्रॉफिट हो गया। वेट 1, 2, 3, 4, 5, ये वेट से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला कितना आ गया 40,000, दूसरा कितना आ गया 96, आ गया आपका 96, तीसरा कितना आ गया 180, फिर कितना आ गया आपका 2 lakhs आ गया, फिर कितना आ गया आपका 1,80,000। ये 5 ईयर का टोटल कर लो, 40, 96, 182 और 180, तो आ गया 6,96,000। ये जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट है। जब वेटेड एवरेज तब निकलेगा जब डिवाइड करोगे, ये वेटेड प्रॉफिट है। अब डिवाइडेड बाई वेट करना है, डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5 नहीं करना है, डिवाइडेड बाई वेट। ये वेट था आपका, तो वेट क्या था आपका, टोटल करेंगे तो टोटल कर लीजिए, 5 और 4 9 हो गया, 10, 12, 14, 15, तो डिवाइडेड बाई आप 15 करिए
तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 46,400 इंटू परचेस ईयर था 3, तो आएगा 139,200 गुडविल। मैं सोचता हूं एवरेज प्रॉफिट का गुडविल आप समझ चुके होंगे कि एवरेज प्रॉफिट का गुडविल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, एवरेज प्रॉफिट हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो बेसिक चीजों को मैं क्लियर करने के लिए इन वीडियो को बनाता हूं, बड़े क्लासरूम स्टाइल, बड़े मतलब कंफर्टेबल जोन में हम पढ़ सकें, ये हमारा मोटो होता है। बाकी चीजों के लिए तो डेप्थ में जाने के लिए तो निश्चित तौर से आपको या तो क्लास तक आना पड़ेगा या ऐप तक जाना पड़ेगा। तो आप ये पार्ट आप समझ चुके होंगे। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है सर? अरे जो फर्स्ट मेथड आप पढ़ रहे थे कि पहले एवरेज निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट बाय 100। और कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की थी। तो हम आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन करने के पहले ये जो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आज हम इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। पहले नोट हो गया आपका? चलिए, अब इसके आगे आपको दो क्वेश्चन और दिख रहे हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। एक साथ 4 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, अगला 2 भी नोट कर लीजिए, ताकि सुपर प्रॉफिट को बेहतर तरीके से हम 4 क्वेश्चन कर पाएंगे और ये 4 क्वेश्चन करने से आपका सुपर प्रॉफिट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। नोट हो गया आप लोग का? ये स्क्रीनशॉट या जैसा चाहो यार, तुम लोग तो मॉडर्न समय के बच्चे हो। हम तो चाह रहे हैं बस कि अपनी बातें, अपनी आवाज, अपने कॉन्सेप्ट या तुमको तकलीफ नहीं हो वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो आप लोग कर डालोगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि जो आपने नोट किया है उसके आगे हम चलते हैं। अब सुपर प्रॉफिट के 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्चुअल एवरेज के हमने कितने किए थे? 4 कि 3 किए थे, नहीं मालूम, जो भी किए थे समझ में आ गया था ना। तो हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन करने के बाद में अब हम जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन करने। सुपर प्रॉफिट के 4 क्वेश्चन करेंगे। चारों क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, और नहीं भी नोट किया होगा तो जब मैं बताऊंगा तो कोशिश करूंगा कि बेस्ट तरीके से समझाते चलूं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है वैल्यू गुडविल 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है वो जान ले हम लोग। तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू आता है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर इक्वल टू आता है गुडविल। अब थोड़ा समझ लें, एक्चुअल एवरेज मतलब जो 3-4 साल का प्रॉफिट दिया है उसका एवरेज निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट, रेट दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में, अपॉन 100। कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट अपॉन 100। आपको लग रहा होगा कि सर यार इतनी जगह बाकी है, उधर क्यों कर रहे हैं? इधर क्वेश्चन समझाऊंगा ना आप लोग को। तो एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल इक्वल टू सुपर इंटू परचेस ईयर इक्वल टू गुडविल। नॉर्मल कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट बाई 100। अब कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बस हो गया आपका काम खत्म। ये आ गया आपका कैपिटल इंप्लाइड। वैसे 90% क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर भी नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। एपी माइनस एनपी इक्वल टू एसपी। अब एनपी बोलने से कई बच्चे इसको ये सोचने लगते हैं नेट प्रॉफिट। नेट नहीं, ये नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था? ये सुपर प्रॉफिट का पहला क्वेश्चन। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर इक्वल टू गुडविल। अब प्रॉफिट दिया हुआ देखिए, पहले साल दिया हुआ है 2 लाख का प्रॉफिट। सेकेंड ईयर दिया है 1,70,000। थर्ड ईयर आपका दिया है 2,10,000। फिर दिया है 2,30,000 और फिर दिया हुआ है 2,50,000। ये 5 ईयर का प्रॉफिट हो गया।
इसमें फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में आपको देता है इंक्लूडिंग गेन 25,000, एबनॉर्मल गेन है ये 25,000 माइनस होगा। सेकेंड ईयर में 50,000 का 50,000 का एबनॉर्मल लॉस है, ये 50,000 सेकेंड ईयर में प्लस होगा। अब रियल का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर 1,75,000 की फर्स्ट ईयर, 2 लाख माइनस 25, सेकेंड ईयर 2,30,000, थर्ड ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था 210, फोर्थ ईयर 230, 220 हो रहा है यार, तुमने बताया नहीं यार, देखो ये 230 लिखवा दिए, 50 और 170 2,20,000 होता है, 230, फिर नेक्स्ट ईयर हो गया 2,50,000। ये 5 ईयर का प्रॉफिट हो गया। तो 5 ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, 5 ईयर का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 10,85,000 आ गया, डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 5 करिए, एवरेज आ जाएगा 2,17,000। ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, AAP आ चुका है। अब कौन चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट बाई 100। इस क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लाइड दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट बाई 100। कैपिटल इंप्लाइड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख दिया हुआ है, रेट 15% अपॉन 100 करिए तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। 15 रेट दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो 10% लिखिए, 15 दिया रहेगा तो 15 लिखिएगा, तो 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,50,000। अब बताइए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज आपने निकाल लिया 2,17,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया 1,50,000। अब आ गया सुपर प्रॉफिट, आपका कितना आ गया 67,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 67। कितने ईयर बोला था, कितने ईयर का कहा था क्वेश्चन में? तो सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर, सुपर प्रॉफिट परचेस ईयर कहा था 67 इंटू 3 कर लो तो गुडविल आ जाएगा कितना 67 इंटू 3। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा 2,01,000। ये आ गया आपका गुडविल। कैसे निकला? एक्चुअल एवरेज 2,17,000, नॉर्मल प्रॉफिट ये एक्चुअल एवरेज में नॉर्मल माइनस की सुपर 67 इंटू परचेस ईयर 3, गुडविल आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उधर मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि इसको समझते रहिए, वही काम किया हूं मैंने। एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर इंटू परचेस ईयर गुडविल, एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट ईयर गुडविल। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो आप लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड का सेकेंड क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एवरेज नेट, पहले से ही एवरेज प्रॉफिट 54,000 दिया है। एवरेज प्रॉफिट दिया दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट पहले से क्वेश्चन में 54,000 दिया है, लेकिन साथ में कैपिटल इंप्लाइड में दिया है, आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें है, द रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो 54,000 दिया हुआ है, पार्टनर का रेमुनरेशन दिया, अरे सैलरी माइनस करेगा ना भाई तब तो असली प्रॉफिट निकलेगा, रेमुनरेशन मतलब सैलरी, तो पार्टनर की सैलरी माइनस कर दो 9,000 तो आ गया 45,000। ये आ गया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप तो जानते ही हो, कैपिटल, फिर से लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए, कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट अपॉन 100। और कैपिटल इंप्लाइड आपको कितना दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, एकदम क्लीन दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लाइड 3 लाख, 3 लाख, रेट भी दिया है 10%, तो आ गया 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट। संतोष राय ने बताया था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला यहां पे 15,000, एक्चुअल एवरेज कितना था 45, माइनस नॉर्मल कितना था 30, सुपर कितना आ गया 15,000 और 3 साल बोला है यानी 45,000 गुडविल, नहीं 2 ईयर कहा है ना, तो 2 ईयर बोला है तो 15 इंटू 2 करना पड़ेगा तो 30,000 गुडविल आएगा।
3 ईयर कहता तो 45,000 आता। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर आ गया, 2 ईयर बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 ईयर बोलेगा 3 से मल्टीप्लाई, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा। तो 2 ईयर का है तो 30,000 आपका गुडविल आ गया। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड का आपका सेकेंड क्वेश्चन था। सुपर प्रॉफिट मेथड के सेकेंड क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। नोट किया ना, 4 क्वेश्चन मैंने बोला था, नोट है ना जी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट बढ़िया 80,000 दिया हुआ है यहां भी। अरे यह तो स्मार्ट क्वेश्चन है, इसमें बड़ा मजा आएगा आपको बनाने में। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर इक्वल टू गुडविल। ये हमने सीखा था। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट एकदम बढ़िया दिया है, एक्चुअल एवरेज दिया है 80,000 और इसके बाद सीधे बोलता है गुडविल 1 लाख, ये दिया हुआ है 1 लाख। एक्चुअल एवरेज 80,000 और गुडविल सम में साफ साफ बता रहा है कि 1 लाख है और परचेस ईयर दिया हुआ है। कितना परचेस ईयर दिया? 4 ईयर। तो ये 4 ईयर परचेस दिया। थोड़ा देखिएगा, मैं एकदम छोटे बच्चे जैसे आपको बता रहा हूं। परचेस ईयर 4 दिया है, गुडविल 1 लाख दिया है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकला होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 4 किया होगा तो ये आया होगा। सुपर प्रॉफिट इंटू 4 किया होगा तो गुडविल आया होगा। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4 किया होगा तो गुडविल जो है आपकी, अगर 1 लाख को डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब आ गया सुपर प्रॉफिट, ये 25,000। अब इसको लेके आ जाओ, ये आ गया सुपर प्रॉफिट, कितना आ गया आपका? 25,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। 80 में कितना माइनस करे, ये वाली बात आएगी। सुपर प्रॉफिट आ गया आपका, सुपर प्रॉफिट कितना है? 25,000। यहां तक आपका मामला कंप्लीट। तो एक्चुअल एवरेज में नॉर्मल माइनस करने से सुपर आता है, तो नॉर्मल कितना रहा होगा? ये तो साफ साफ दिख रहा है। 80 माइनस 25 करोगे तो ये आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट रहा होगा 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा होगा? 55,000 रहा होगा। और सर वो कैसे निकला होगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला होगा ये भी देख लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकला है 55,000 अपॉन 100 मालूम है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो यहां कैपिटल इंप्लाइड कितना निकलेगा? कैपिटल इंप्लाइड निकलेगा 5,50,000। एक दो बार समझेंगे हम अपन, एक दो बार इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझेंगे। क्वेश्चन का फार्मूला है एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल इक्वल टू सुपर इंटू परचेस ईयर इक्वल टू गुडविल। क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, 4 ईयर गिवन है, तो सुपर आ जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो सुपर आया 25,000। एवरेज मालूम है तो बीच में नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला? 55। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट बाई 100। नॉर्मल प्रॉफिट मालूम, कैपिटल इंप्लाइड छोड़ दो, रेट गिवन है, ये 100 मालूम है, तो कैपिटल इंप्लाइड निकला आपका 5,50,000। ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहा। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का थर्ड क्वेश्चन रहा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? नोट किया ना? फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख और कैपिटल दिया हुआ है 3,50,000, जनरल रिजर्व दिया है 60,000 और क्रेडिटर दिया है 90,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 90,000 एट 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे एक्चुअल एवरेज, मैं बच्चे टाइप आपको समझा रहा हूं। प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर इक्वल टू कौन आता है? गुडविल। अब इसको वॉच करना। गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुडविल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 90,000। गुडविल लिख रहा हूं दोस्तों, ये दिया है 90,000 गिवन है। परचेस ईयर गिवन है कितना? 2 ईयर। अब ये 2 ईयर और ये 90,000 मालूम है, तभी थोड़ी देर पहले किए थे। 90,000 डिवाइडेड बाई 2 कर लो
तो ये आ जाएगा 45,000। आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमको आगे क्या करना है, क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज निकालने को फाइंड आउट करना है एक्चुअल एवरेज। तो अगला हमको कौन चाहिए, जब सुपर मालूम चल गया तो कौन चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल इंप्लाइड आप जानते हो, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में मैं यहां लिख देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया हुआ है 90,000। आगे यहां पे कैपिटल इंप्लाइड 4,10,000। कैपिटल इंप्लाइड आपका कितना आ गया, 4,10,000 लिख लो। कैपिटल इंप्लाइड 4,10,000। रेट कितना है ढूंढ लेते हैं, रेट 10% था, तो आ गया 41,000 नॉर्मल प्रॉफिट। यहां लिखिए 41,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताइए कितना आ गया। अब ये एक्चुअल एवरेज कितना आ गया, 41 माइनस करने से 45 आ रहा है, यानी कि एक्चुअल एवरेज आ गया 86,000। ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपका चारों क्वेश्चन बन गए। लेकिन थोड़ा सा इस पर फिर बात करते हैं। क्वेश्चन में परचेस ईयर दिया है, गुडविल दिया है, तो हम कहां चले गए, सुपर प्रॉफिट पे। अरे मल्टीप्लाई किए होंगे तो गुडविल आया होगा, डिवाइड करोगे सुपर प्रॉफिट आ गया। ये चाहिए क्योंकि ये फाइंड आउट करना है एक्चुअल एवरेज। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको मालूम, कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट बाई 100। कैपिटल इंप्लाइड ये आया कैसे, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी आ गया इनटू 10/100, नॉर्मल आ गया। इससे क्या आ गए हम, एक्चुअल एवरेज पे आ गए। क्लियर है। कैपिटल इंप्लाइड निकालने के लिए एक और तरीका है, कैपिटल और रिजर्व सरप्लस भी दिया हुआ था, तो कैपिटल में रिजर्व सरप्लस ऐड कर लो। कैपिटल है 350, ठीक, कैपिटल कितना है 350 और 60,000 का जनरल रिजर्व ऐड कर लो। कैपिटल 350 और जनरल रिजर्व कितने का है 60,000 का, ऐड कर लो, फिर भी आ जाएगा कैपिटल इंप्लाइड 4,10,000। ये एक और फार्मूला हो जाएगा। तो क्लियर है आप लोगों को, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने चारों क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड और एक आधा ऐसे क्वेश्चन जिसमें सभी मेथड से बनाया हो, उसको हम गुडविल के 3rd वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।